देसी साख्ता डंपर की वजह से हादसात में इजाफे की रोकथाम के लिए अब इस हवाले से शहरियों से भी बात करते हैं। मतलब किसान विंग के जो सदर हैं नूर हसन शाह साहब, उनसे जानते हैं। शाह साहब, चिन्योट में देसी साख्ता डंपर तैयार किए जाते हैं और बड़ी तादाद यहाँ पर डंपर की मौजूद है, जिसकी वजह से हमारे सैकड़ों की तादाद में जो शहरी हैं वो जहाँ भाग हो चुके हैं और हज़ारों की तादाद में जो बिस्तर मर्ग पर मौजूद है अपाज होकर। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, हुकूमती नाअहली, सुस्ती, कोताही और गफलत की वजह से जो डंपर है सरगोदे से बजरी लेकर आते हैं और वो ओवरलोड होती है। कांटा मौजूद है, कांटे की मौजूदगी के बावजूद वो फंक्शन नहीं हुआ और इसी तरह वो मुख्तलिफ रोडों पर जब आते हैं तो हादसात में इजाफा होता है। आए रोज़ तलबा, तालबात और जो मुसाफिर हैं उनको हादसात में इजाफे की वजह से हलाकतों में इजाफा हो चुका है और इसी वजह से जो है हम इसको खूनी रोड्स के नाम से मंसूब करते हैं। तो मैं मुतालबा करता हूँ सेक्रेटरी RTA साहब और वज़ीर इनका जो है उनसे कि मेहरबानी करके डंपरों को बंद किया जाए और आमदोरफ्त उनकी मुअत्तल की जाए ताकि हादसात में जो इजाफा हो रहा है वो कम हो जाए। नहीं, हादसात की रोकथाम तो की जा सकती है, लेकिन डंपर को बाकायदा बंद भी नहीं किया जाता। हुकूमती सतह पर इसके लिए इक़दाम भी किए जाए। हमारे साथ और शहरी भी मौजूद हैं। असल इसमें शहरियों के जो है उनके क्या फ़राइज़ हैं जो कि इंतज़ामिया की जानिब से, चिन्योट पुलिस की जानिब से ट्रैफिक आगाही मुहिम भी की जाती है मुख्तलिफ स्कूल कॉलेज में जाने के वाले से। वालिदैन पर भी जो फरीज़ा है कि वो बच्चों को ना उनको ड्राइविंग दी जाए, तो क्या कहना चाहेंगे? देखें, चिन्योट में सबसे ज़्यादा जो हादसात हैं ये डंपर की टक्कर से होते हैं और इससे सबसे ज़्यादा जो मुतासरा लोग हैं वो मोटरसाइकिल सवार हैं। अभी चंद रोज़ कबल भी एक कॉलेज का लड़का था, डंपर की टक्कर से जान बहक हुआ। और ये अलमिया ये है कि चिन्योट में पाकिस्तान की सबसे बड़ी डंपर्स की जो मैकेनिक्स हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर हैं और बनाने का जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ पर हो रही है और इसका कोई ज़ाब्ता अहलाक नहीं है, इसका कोई पैमाइश नहीं है, इसके ये किसी भी कानून के में नहीं आ रहे। इंतज़ामिया इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं आज तक कर सके। जहाँ पे जानी नुकसान हो रहा है हादसात की सूरत में, वहाँ पे चिन्योट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चिन्योट की जो चारों बड़ी शाहराएँ हैं इन डंपर्स की वजह से तबाह हुई हैं। अरबों रुपए का नुकसान इन डंपर्स की वजह से हो रहा है। अगर हम महकमों की बात करें, सेक्रेटरी RTA या जो मुतलका जितने भी इनको रेगुलेट करने वाले इदारे हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सके। चिन्योट में ये डंपर बन रहे हैं, इनकी कोई पैमाइश नहीं है, ये खुद साख्ता डंपर्स हैं जिन पे कई सैकड़ों टन जो यहाँ से पत्थर है वो सप्लाई होता है और लोग आए रोज़ मर रहे हैं, लेकिन इनकी रोकथाम के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है। वालिदैन की अगर हम बात करें तो वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को कम से कम 18 साल से कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल ना दें। अगर मोटरसाइकिल पे उनको निकालते हैं तो कम से कम हेलमेट का लाजमी इस्तेमाल करवाया जाए। हर साल 70 से 75 अफराद सिर्फ इन ट्रैफिक हादसात में चिन्योट में जान बहक हो रहे हैं। इस साल 2024 में तकरीबन 7,500 हादसात रूनमा हुए हैं, जिनमें 5,000 से जायद जो हादसात हैं वो सिर्फ डंपर्स की वजह से हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। यहाँ पर जो है वो एशिया की सबसे बड़ी क्रैश की मंडी है और इसकी रोकथाम भी नहीं की जा सकती क्योंकि उनका जो तमाम तर आमदोरफ्त और दरामदात जो है वो इसके थ्रू ही होती है, डंपर के थ्रू। इस हवाले से ज़िले इंतज़ामिया जो है वो पुलिस की जानिब से 50,000 के करीब जो है वो जो मुकदमात भी किए गए, चलान भी किए गए। हमारे साथ और शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं। ये बताइएगा इन हादसात की रोकथाम के लिए कौन से इक़दाम है जो फिर किए जाने चाहिए? डंपर की वजह से चिन्योट के तमाम रोड जो है वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। ख़ास तौर पर फैसलाबाद रोड, जिसको खूनी रोड भी कहा जाता था, अब वो बनना भी शुरू हो गया, लेकिन जितनी अमवात उस पर हुई है तो वो एक रिकॉर्ड है। और इस सिलसिले में पुलिस की अगर कारकर्दगी के हवाले से बात की जाए तो कोई उसमें खातिर खा जो है वो देखने में नहीं आई। उसकी वजह यह है कि डंपर की तादाद में जो है वो हज़ारों की तादाद है यहाँ पर और चिन्योट में तैयार की थी और उनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। यही वजह है कि आए दिन जो है डंपर की जद में आकर जो है वो नौजवान, वो मुसाफिर जो रोज़ाना की बुनियाद पर फैसलाबाद रोड की तरफ सफ़र करते, ज़्यादातर हादसा जो है वो फैसलाबाद रोड पर होते। तो इस सिलसिले में पुलिस को अपना कलीदी जो है वो किरदार अदा करना चाहिए। और इसके साथ साथ जैसे पहले बात हो रही थी, बिल्कुल जो 18 साल से कम उम्र बच्चे हैं
उनको मोटरसाइकिल नहीं ड्राइव करनी चाहिए। उनकी रोकथाम भी बहुत ज़रूरी है और इस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस को अपना जो है वो किरदार ज़रूर अदा करना चाहिए। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिस में। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मैडम ताहिरा खान मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी मैडम बताइएगा, हमारे यहाँ जो चिन्योट में सबसे ज़्यादा हादसा किस वजह से होती है और कौन से ऐसे हादसा हैं जिनकी वजह से अगर बच भी जाएँ तो अपाज हो जाते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो 2024 की अगर मैं बात करूँ तो पूरे साल में हमारे पास 6710 जो हैं वो हादसा हुए हैं और उसमें 7000 से ज़ायद हमारे पास जो है वो ज़ख्मी इन इंसिडेंट में थे लोग और 65 लोगों की इसमें डेथ हुई है। तो इसमें हादसा जो हैं ज़्यादातर जो डाटा है हमारे पास वो बाइक राइडर्स का है, लेकिन जिस तरह आपने डिस्कस भी किया कि डंपर्स के मुतालिक जो हादसा हैं तो उनकी भी एक बड़ी तादाद हमारे पास है। 193 उसमें हादसा हुए हैं और उसमें 9 लोगों की जो है वो मौके पे जो है वो डेथ हो गई है। इसके अलावा 261 लोग जो हैं उसमें ज़ख्मी हुए हैं। तो ये भी फेटल इंसिडेंट्स हैं और आपको पता है बाइक राइडर्स जो हैं वो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते, साइड व्यू मिरर्स जो है वो यूज़ नहीं करते। इस वजह से जो है वो डेथ का रेट जो है वो बाइक राइडर्स में भी इस हवाले से ज़्यादा है। इस बारे से आप शहरियों को क्या मैसेज देना चाहिए? इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने चाहे कम फासले तक सफ़र करना है या दूर का सफ़र करना है, कुछ भी है, जब भी घर से निकलें आप बाइक पे अपना हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। इसके अलावा साइड व्यू मिरर्स यूज़ करें और धुंध में या ऐसे मौसम में बारिश वाले में गैर ज़रूरी सफ़र से जो है इज्तनाब करें। जी इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं DPO चिन्योट अब्दुल्ला अहमद साहब, उनसे बात करते हैं। DPO साहब, पुलिस की जानिब से भी अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाते हैं मुख्तलिफ स्कूल कॉलेज़ में और इसके ख़िलाफ़ रोकथाम भी की जाती है और मुख्तलिफ जो है काफ़ी तादाद में इनके ख़िलाफ़ जो है वो पर्चे भी किए जाते हैं और इनके लाइसेंस भी मनसूख किए जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से मज़ीद? जी बिल्कुल, इसमें ट्रैफिक पुलिस चिन्योट अपना पूरा किरदार अदा करती है और इसके हवाले से 45,000 डंपर्स के 2024 के साल में चालान्स हुए ताकि ये रैश ड्राइविंग ना करें और इसके अलावा विदाउट लाइसेंस ड्राइविंग के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाती है। पुलिस क्रैकडाउन कर रही है कि लाइसेंसेस हों सब ड्राइवर्स के पास। मज़ीद जो ओवरलोडिंग के हवाले से ताकि इनकी गाड़ियों की जो मेंटेनेंस है वो ठीक रहे, पुलिस वो भी चेक करती है और पंजाब पुलिस के साथ पंजाब हाईवे पेट्रोल पुलिस इसका हिस्सा है, वो भी इसके ऊपर चेकिंग करती है पूरे ज़िला चिन्योट में मुख्तलिफ जगहों पर। तो इसके ऊपर हमने काफ़ी क्रैकडाउन भी किया है हादसात को रोकने के लिए, जिससे हादसात में कमी भी आई है। लेकिन जिस तरह के जो डंपर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है जो कि मूव करते हैं, तो उस वजह से इनको उस तरह से ट्रैफिक को रेगुलराइज करने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाते हैं। अजी यहाँ पर ये भी बताइएगा कि यहाँ पर हमारे काफ़ी एहलकार भी शहीद हुए हैं, आप अवेयरनेस प्रोग्राम भी कर रहे हैं, तो चिन्योट के शहरियों को मज़ीद क्या पैगाम देना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं एक तो उनको ये कहूँगा कि वो ट्रैफिक रूल्स की पासदारी करें और मोटरसाइकिलिस्ट ख़ुसूसी तौर पे लाइन का ख्याल भी रखें और हेलमेट का इस्तेमाल करें और मेन हाईवेज़ पर ट्रैवल करते हुए सिग्नल्स और इंडिकेटर का बाकायदा इस्तेमाल करें ताकि हादसात से और जानी नुकसान से बचा जा सके। चिन्योट में ट्रैफिक हादसात में इजाफे की वजह से आज हम इस वक्त मौजूदा डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सफ़ीउल्लाह गोंदल साहब से उनसे जानते हैं। सर, चिन्योट में भी काफ़ी पैमाने पर जो हादसात में इजाफा होता जा रहा है और ख़ुसूसन जो पे यहाँ पर देसी साख्ता जो डंपर तैयार होते हैं उसकी वजह से हादसात ऐसे होते हैं कि जिसमें या तो बंदा जान से गुजर जाता है या फिर वो अपाज हो जाता है। तो इस हवाले से इंतज़ामिया की जानिब से क्या इक़दाम किया जा रहा है इसकी रोकथाम के लिए? देखिए जी, एक तो हमने एक्साइज से टेकअप किया था कि इनकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं होनी चाहिए जो लोकली मेड है और वो रजिस्ट्रेशन अब यहाँ पर नहीं हो रही। अब इनमें से कुछ जो हैं बलूचिस्तान या दूसरे सूबों से रजिस्ट्रेशन करवा के आते हैं। एक हमारी कोशिश ये है कि जो हमारा वेस्ट स्टेशन जो किसी दौर में एक प्रोग्राम ADP के तहत बने थे बुलालियों के पास है, उसको हम एक्टिवेट करवाएं। उसको कुछ सामान वगैरह जो है वो मिसिंग था, तो हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से टेकअप किया है कि हमें उसका जो रेवेन्यू कंपोनेंट जो उसका जो सामान है मिसिंग वो दिया जाए ताकि हम वहाँ पर बाकायदा इन पे जो है वे एंड मेयर्स जो है वो कंट्रोल कर सकें और वो मुनासिब ताकि अंदाज में जो है उस पर लोड जो है वो ले आएँ। बाकी उसके अलावा ये है कि हम इनकी फ़िटनेस के हवाले से और बाकी जो है उसके हवाले से यहाँ पर इनको वेक्स में भेजते भी हैं, फिटनेस वगैरह भी चेक करवाते हैं। अब ये एक कंपलसरी सा एक इशू बन गया है क्योंकि इतनी ज़्यादा तादाद में ये हैं। हमने अपने बहुत से रोड्स जो हैं जो लोकल रोड्स जहाँ पर ख़तरा होता था कि वो रोड भी ख़राब होंगे और लोगों की जान भी जाएगी, वो तकरीबन जो है 22-23 के करीब रोड्स जो हैं उन पर हमने इनको बैन किया हुआ है कि वहाँ पर ये ना गुजरे। तो जो एहतियाती तदाबीर हैं वो हम कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें ये मसला ऐसा है कि इसमें बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स भी इन्वॉल्व हैं और बाकी इसमें जो मटीरियल जा रहा है वो भी
हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन हम क्या कोशिश ये कर रहे हैं कि जितनी भी इसकी बुनियादी एलिमेंट्स हैं सेफ्टी के, वो हम इसकी इम्प्लीमेंट करें, और ख़ास तौर पर अगर हम वो वेस्ट स्टेशन हम चला पाते हैं तो उससे जो इसका है ओवरलोडिंग वाला जो इशू है वो हल हो जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।